हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 के हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो, मुझे इनकी वैल्यू बतानी है। दोनों ही ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई मीन्स वाई इज इक्वल टू ये, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है। ये आपको पता है ना। और एक्स क्या होता है, जो डोमेन में वैल्यू होती है। तो वाई कि y इज इक्वल टू दिस है, यानी कि इसकी रेंज क्या है। तो अब ज़रा याद करो y की वैल्यू कहाँ तक रन करेगी कि साइन इनवर्स x के लिए रेंज क्या होती थी। अपनी वो टेबल ज़रा आप रिवाइज करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ना ऐसे। वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज कितनी होती है, -π/2 टू π/2 तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल वो भी। तो जब क्लोज इंटरवल होता है तो y की वैल्यू यानी कि कहाँ तक रन करेगी। इसका क्या मतलब होता है, डैट इज कि y जो है वो लेस देन, मतलब किस y ग्रेटर देन किससे होगा, -π/2 से, और लेस देन किससे होगा, +π/2 से। इनके बीच में आएगी और इसके इक्वल भी। क्लोज इंटरवल का ये मतलब होता है, ठीक है, कि ये वैल्यू भी इंक्लूड होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन बी 14। देखो, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम किसके एज्यूम कर लेंगे, एक वेरिएबल के इक्वल। तो लेट, इसको मैंने मान लिया है y एंड दिस इज सेक इनवर्स माइनस। कर चुके हैं आप ऐसे क्वेश्चन। इसको हम अलग मानते हैं, इसको अलग मानते हैं। जस्ट मैंने इसको क्या बोल दिया, a - b बोल दो। ठीक है, माइनस है ना यहाँ पर, तो इसको मैंने बोल दिया है b। अब a हमारे पास क्या है, tan इनवर्स √3 एंड b की वैल्यू हमारे ये। इसके लिए जब हम सोल्व करेंगे, ये tan इधर आ जाएगा, ये हुआ मेरा tan a इज इक्वल टू √3। tan की रेंज कहाँ तक होती है, -π/2, लेकिन वो होता है ओपन इंटरवल। वो लाइन आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद tan a √3 कहाँ पर होती है, 60 पर, मीन्स π/3 प्लस है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है π/3 यानी कि 60। और जहाँ पर जो है हमारी a जो π/3 है वो बिलोंग करेगा हमारे इस इंटरवल को, π/2 इन दोनों के बीच में आ रहा है। और ये लाइन जो है आप लिख लोगे, ठीक है। पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हुआ है। अब मुझे ऐसे ही इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब b मेरा किसके इक्वल है, सेक इनवर्स -2 के। सेक आएगा मेरा इधर, तो ये हो गया सेक b एंड दिस इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास इसकी जो रेंज होती है सेक की, वो क्या होती है, सेक इनवर्स के लिए हमारी जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू की, वो क्या होती है, दिस 0 to π, क्लोज इंटरवल माइनस करना है π/2। तो 0 to π के लिए यानी कि नेगेटिव वाला नहीं होना है, तो यहाँ पर नेगेटिव है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि -2 था ना, 2 कहाँ पर होता है, π/3 पर, 60 पर होती है वैल्यू। तो अब मेरे पास क्या है, सेक π - x की वैल्यू क्या होती है, माइनस के सेक x। ठीक है, वही ASTC से पिछले क्वेश्चन में भी मैं समझा चुकी हूँ ये। तो पहले भी किया था ना हमने ऐसा। ये साइन और कोसेक का होम है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ जाएंगी वो नेगेटिव होंगी साइन और कोसेक के अलावा। ये तो सेक है, तो इसको मैं अब क्या लिख सकती हूँ, सेक π - π/3 इस फॉर्मूले से। अब नाउ दिस इज सेक b एंड दिस इज सेक, ये क्या आ जाएगा मेरा, 3π - π मीन्स 2π/3। सेक से सेक कैंसिल। सो b की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2π/3 एंड वेयर b बिलोंग्स टू ये इंटरवल जो हमारा है, ठीक है, इसमें ये बिलोंग कर रहा है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है ना, तो ये इसमें बिलोंग करेगी। अब मेरे पास b की भी वैल्यू है और मेरे पास a की भी वैल्यू है। तो हमें क्या फाइंड करना था, दिस, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, नाउ द इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू, क्या था मेरा, a - b, a की वैल्यू रखो π/3 एंड दिस इज 2π/3। इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर मेरा आ गया है -π/3। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
ये जो आया हमारा माइनस का π/3, कौन सा ऑप्शन है हमारा आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं आगे के एग्जांपल्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फ्यूचर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।